बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि स्किन डबल टोन का शिकार हो गई है, मेलाज़मा हो चुका है, चेहरे पे एज स्पॉट्स आ रहे हैं। इसकी रीज़न जो मोस्ट कॉमनली हमारे एरिया में है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद चेहरे पे मेलाज़मा आ जाता है, या हम कोई ऐसी हार्मोनल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मेलाज़मा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है और सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करें तो मेलाज़मा हो जाता है, या एज के साथ साथ भी हमारी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और डबल टोन का शिकार हो जाती है। कुछ ऐसे एजेंट्स भी हैं जो हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन डबल टोन का शिकार हो जाती है। तो हम इस सारी चीज़ को लेके डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन होता है, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो फेस है वो फिर थोड़ा सा लाइटनिंग की तरफ चला जाए, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बेहतर हो जाए। तो इसके लिए फिर हम इख्तियार करते हैं ऐसे रास्ते जो वक्ती तौर पे तो हमें फ़ायदा देते हैं लेकिन लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी चीज़ें सेफ़ नहीं है और सेफ़ चीज़ें क्या है जो इस्तेमाल करें तो हम उससे ज़्यादा बेहतर अपने कॉम्प्लेक्शन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्किन ब्लीचिंग की, तो स्किन ब्लीचिंग में इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल होते हैं तो वो ब्लीचिंग का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद। उससे ये होता है कि आपके जो चेहरे के बाल हैं वो थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाते हैं, तो एक टिंज आता है, एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बेहतर हो गया। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि बेहतर ये है कि गेट रिड ऑफ योर एक्सेसिव हेयर। अपने जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको एक दफ़ा रिमूव करवा लें आप लेज़र के ज़रिए, तो आपको ये बार बार केमिकल्स का एक्सपोजर नहीं देना पड़ेगा अपनी स्किन को। इसके अलावा भी हमें ये लगता है कि जी इससे हमारी डबल टोन बेहतर होती है वक्ती तौर पे। तो ये जो केमिकल्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसमें जो बाकी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे ये होता है कि हमारी स्किन कभी रिएक्शन का शिकार हो जाती है अगर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं अप्लाई की गई, कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जो हमारे फेस के लिए सूटेबल है। हमारे फेस की एक खास पीएच है, अगर वो उसके साथ मैच नहीं करती तो हमारा फेस रिएक्शन में जा सकता है, हमारे फेस पे सेंसिटिविटी बढ़ सकती है कि धूप चुभना शुरू हो जाए। इस केस में फिर आपकी पिगमेंटेशन पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको ख़त्म करें, पर वो पहले से भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम प्रॉपर तरीका नहीं इख्तियार करते। दूसरा जो बड़ा एक पॉपुलर तरीका है वो है जी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स। स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जी, उसके अंदर बहुत हाई पोटेंसी का स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, उसके अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में मर्करी इस्तेमाल होता है और बहुत हाई परसेंटेज में हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल होता है। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं इनसे क्या होता है। अब स्टेरॉइड को अगर हम बहुत हाई पोटेंसी में बहुत देर तक लगाते रहेंगे तो हमारी जो चेहरे की जिल्द है वो बहुत बारीक हो जाती है। आप देखेंगे ऐसे लोग जो बहुत लंबे अरसे के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी चेहरे की जिल्द बहुत बारीक हो जाती है, उनकी रगें और खून की नालियाँ चेहरे पे नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, नाक पे और बाकी इस पूरे एरिया के ऊपर छाइयाँ सी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, धूप में जाते हैं तो उन्हें धूप बहुत चुभती है। ऐसे अगर मरकरी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो आपकी वाइटनिंग क्रीम में, जो कि होती है इन क्रीम्स में, सस्ती क्रीमों में, तो उससे ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर क्योंकि मरकरी मुसलसल एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो आपके चेहरे के ऊपर एक परमानेंट ग्रे पिगमेंटेशन दे देता है क्योंकि वो स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है मरकरी और वो एक परमानेंट ग्रे पिगमेंटेशन दे देता है जो फिर लेज़र से भी बहुत मुश्किल से जाती है। फिर आ जाती है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन का बहुत सारी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत लो जो क्वांटिटी है ना वो बहुत सेफ़ है, लेकिन अगर बहुत हाई क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर सेफ़र ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, जो अगर आप मार्केट से खुद लेना चाहें ओवर द काउंटर तो आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉजिक एसिड मौजूद हो, जिसमें एज़ैलिक एसिड मौजूद हो, जिसमें ट्रिपल फार्मूला मौजूद हो, जिसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी रेटिनॉल की होती है और बाकी माइल्ड सी क्वांटिटी में स्टेरॉइड और 2% जितना हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप इन क्लिनिक प्रोसीजर्स के अंदर केमिकल पील करवा सकते हैं जो इंस्टेंटली आपके फेस को ग्लो की तरफ लेके जाएगी। आप माइक्रोडर्माब्रेजन करवा सकते हैं, वो भी आपकी फेस को लाइटनिंग की तरफ लेके जाएगा। फिर लेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं जिसमें क्यूसिच एंटी याग लेजर है। पहले लेजर सेशन के बाद आपको अपने मुलाजमा के अंदर बहुत क्लियर डिफरेंस नजर आता है। बाकी आई वुड सजेस्ट अपनी डाइट पे बहुत फोकस करें। वी लुक लाइक व्हाट वी ईट, तो अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा दिखेंगे इंशाल्लाह।